एक बार बता दो, आवाज आ रही मेरी? देखो यूनिट सेल, सुनो अच्छे से, यूनिट सेल, ठीक है ना बच्चों? देखो यूनिट सेल के बारे में आज हम देखेंगे थोड़ी बहुत बातें। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि सर जी, ये वाली चीज हमने कल पढ़ी थी कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो, कुछ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो, देखो इसको अच्छे से निकाल देता हूं मैं, कुछ इस तरह से। इसको हमने क्या नाम दिया था? बोलो जल्दी। इस टाइप के अरेंजमेंट को टू डायमेंशनल में हमने क्या नाम दिया था? तो आप बोलोगे सर स्क्वायर क्लोथ, क्या नाम दिया था? स्क्वायर क्लोथ पैकिंग, ठीक है ना? ये हमने कल पढ़ा था कि सर इट इज अ स्क्वायर क्लोथ, क्या है ये, एक मिनट ना सर, इट इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना? ये हमने कल पढ़ा। कल मैंने इसके बारे में क्या बातें बता, इसके अंदर कौन सी वाइड होती है? तो आप बोलोगे सर स्क्वायर प्लेनर वाइड होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, मुझे बताओ इसका जो वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 था, लेकिन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? मैसेज करके मुझे बताओ, इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? बताओ जल्दी से, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? बोलो। 4, सही है ना? अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है सर? ये वाली चीज तो हमने कल पढ़ी थी। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने इसके पहले बताया था आपको कि नाउ दिस इज योर यूनिट सेल, ये आपकी यूनिट सेल है, ठीक है ना? सॉरी, ये आपका, मैंने पर्टिकुलर इसके ऊपर से नाम दिया कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब मैं इसी को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते जा रहा हूं, देखो इसी को मैं डिफरेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ाते जा रहा हूं, मुझे सेम पैटर्न मिल रहा है। बोले तो अगर मैं इस चीज को, एक देखो, एक इस यूनिट को, ये स्क्वायर वाली जो यूनिट है ना बच्चों, इस यूनिट को अगर मैं रिपीट करते जाऊं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो मुझे सेम पैटर्न मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है सबको? बताओ जल्दी से। अगर मैं इसको, या फिर इसको देखो, ये वाली चीज देखो, इसको इसको मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, देखो इस वाली चीज को, मुझे सेम पैटर्न मिल रहा है। बोलो भाई, मुझे सेम पैटर्न मिल रहा है। इस वाली चीज को भी मैंने रिपीट किया, यानी कि ये आपकी यूनिट सेल है, ये भी आपकी यूनिट सेल थी, इसके पहले की भी आपकी यूनिट सेल थी। बोलो सबको यूनिट सेल का मतलब समझ में आया? देखो अच्छे से, मैं थोड़ा और अच्छे से आपको इलॉबरेट कर देता हूं। मान लो बच्चों मेरे पास ये वाली चीज है 1, ठीक है ना? उसके बाद ये दूसरा, ये वाला, हाँ सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? उसके बाद देखो ये थर्ड, इन तीनों को अच्छे से देखो। ये तीनों को अगर मैं रिपीट करूं, इसको भी अगर मैं रिपीट करूं ना, ब्लू वाले को देखो अच्छे से, इस ब्लू वाले को भी अगर मैं रिपीट करूं ना, देखो इस ब्लू वाले को भी अगर मैं रिपीट करूं ना, तो मुझे सेम पैटर्न मिलेगा। यानी कि अगर किसी यूनिट को मैं डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करूं और मुझे सेम पैटर्न मिले, तो मैं उसको बोलूंगा यूनिट सेल। इट इज द, देखो यूनिट सेल की डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं, आपको नोट्स में सब अवेलेबल हो जाएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट इट सेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट एंटायर अरेंजमेंट। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को भी थोड़ा सा पढ़ लेते। 1, 2, ठीक है ना? उसके बाद ये देखो, ये थर्ड वाली कैसी मैंने रिप्रेजेंट की। मुझे बताओ इसमें से यूनिट सेल कौन सी है? बताओ जल्दी से। इन तीनों में से मैं नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों में से यूनिट सेल कौन सी है? बताओ जल्दी से। विच आर द यूनिट सेल, इनमें से यूनिट सेल कौन सी? बताओ जल्दी से, क्लियरली बताओ सब मैसेज करके, तीनों में से यूनिट सेल कौन सी है? तो हम देखो, कोई बोल रहा है सर सेकंड वाली यूनिट सेल है, लेकिन आई डोंट थिंक, अगर यूनिट सेल आपने एक बार भी मुझसे पढ़ा होगा ना, तो आपने गलत नहीं करना चाहिए था। किसी भी, ये भी यूनिट सेल पॉसिबल है, ये भी यूनिट सेल है आपकी, और ये भी आपकी यूनिट सेल है, क्योंकि इनको अगर हमने डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट किया तो हमें सेम पैटर्न मिल रहा है। बोले तो तीनों भी हमारी यूनिट सेल पॉसिबल है। समझ में आया सबको? इन तो अगर क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने पूरे सॉलिड में, तो देखो ये भी यूनिट सेल पॉसिबल है। देखो मैं आधा, यहां से आधा एटम ये देखो, इसको देखो, ये वाला, इसको अगर मैं रिपीट करूं तो बन रहा है ना सेम पैटर्न? बोलो भाई जल्दी बताओ। इसको भी रिपीट करूं मैं, यूनिट सेल और हर एक वो चीज, ब्रिक्स पता है आपको? ब्रिक्स पता है ना?
तो ब्रिक्स देखो, जब हम किसी घर को बनाते, वॉल को बनाते, तो ब्रिक्स जो होती है ना, ब्रिक्स इज एक्ट एज अ यूनिट सेल। आई होप अभी यूनिट सेल का मीनिंग सबको क्लियर है बच्चों। यूनिट सेल का मीनिंग सबको क्लियर है। किसी भी छोटे यूनिट को रिपीट करते वक्त जो पूरा सॉलिड बनेगा, उस छोटे यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। मैसेज करके बता दो क्या सबको यूनिट सेल क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, तुम में एक ही की बात, तुम किसी भी एक को पकड़ो ना, तीनों को क्यों देख रहे हो साथ में, किसी भी एक को देखो ना। अरे मुझे एक बात बताओ, जब आप मान लो कोई वाल बना रहे हो, ठीक है ना, सुनो, हम कोई घर बना रहे हो, तो छोटे छोटे हमारे पास ब्रिक्स है, तो उनका पैटर्न रिपीट हो रहा है, और ब्रिक्स थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने, यानी कि यूनिट सेल थोड़ी सी बड़ी सिलेक्ट कर ली मैंने, तो पैटर्न मतलब दीवार तो बनेगी ना हमारी, वो डिपेंड करता है हम किसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब डिपेंड करता है हम क्या सिलेक्ट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव, अगर एटम, सुनना, अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे बच्चों प्रिमिटिव। एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और कॉर्नर के साथ अदर कई जगह पे, देखो बहुत ही ध्यान से इन चीजों को समझो, एग्जाम में बहुत गलतियां हो जाती है हमसे, चाहे हम कितना भी पढ़ के जाओ, कहीं ना कहीं चीजें छूट जाती है। तो प्रिमिटिव का मतलब क्लियर कर लो कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम होना चाहिए, बाकी कहीं पे नहीं। नॉन प्रिमिटिव का कॉर्नर पे भी होना चाहिए और कॉर्नर के साथ अदर जगह पे भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूनिट सेल आपको दिखा देता हूं, ये वाली मान लो मेरे पास यूनिट सेल है, ठीक है ना बच्चों, ये 1 2 3 4, इस तरह से आपको पता है। यहाँ पे मैं सर्कल निकाल देता हूँ, ठीक है ना, चलो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ सर्कल, बहुत अच्छे से सुनना। 1 2 3 4, तो मुझे बताओ ये एक यूनिट सेल है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस यूनिट सेल में ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, इज इट प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, आप बताओ। इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ प्रिमिटिव, इट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है सबको, इट इज अ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड वाला बताओ मुझे, ये वाला सेकंड यूनिट सेल मुझे खुद से बताओ। सबसे पहले मैं एटम निकाल देता हूँ, मैं सबसे, हम पीछे की तरफ जाएंगे, वो बाद में मैं वहां पे सारे यूनिट सेल निकाल के रखें।